नमस्ते प्यारे बच्चों। स्कूल शिक्षा विभाग राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल ने जो इस वर्ष कक्षा 8वीं में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए राष्ट्रीय मेंस कमेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। यह परीक्षा जो है कब होनी है, इसके फार्म कब भरे जाना है और इस परीक्षा में कौन से विद्यार्थी पात्र हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए आप जो है इसको बटन को प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ देखिए इसमें जो दिया गया है कि ये जो परीक्षा है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2008 से प्रारंभ की गई है और इसमें मध्य प्रदेश राज्य के निर्धारित छात्रवृत्ति हेतु जो चयन परीक्षा है उसकी दिनांक दी गई है। ये 24/9/2023 ये जो डेट दी गई है इस तारीख को परीक्षा होने जा रही है। चयनित विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 12,000 रुपये दिए जाएंगे और ये जो है कक्षा 9वीं से 12वीं तक इसकी छात्रवृत्ति दी जाती है 12,000 रुपया। तो इसके लिए जो है यहाँ देखिए इसमें दिया गया है पात्र कौन से विद्यार्थी होंगे। तो यहाँ पात्र दिए गए हैं कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय स्कूल, शासकीय अनुदान प्राप्त स्कूल और स्थानीय निकाय जो स्कूल हैं उनके द्वारा संचालित विद्यालयों में इस वर्ष 2023-24 में जो विद्यार्थी कक्षा 8वीं में नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। जिन्होंने कक्षा 7वीं में कम से कम सी ग्रेड प्राप्त किया है और जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय 3.5 लाख रुपया 3,50,000 रुपया से अधिक नहीं है, वह विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। इसका पाठ्यक्रम भी दिया गया है। इसमें दिया है कि इस परीक्षा हेतु कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। प्रश्न पत्रों का जो स्तर है वो जो स्तर रहेगा कक्षा 7वीं और 8वीं की परीक्षा जो होती है उसके ही समान रहेगा, यानी कक्षा 7वीं और 8वीं के जो हैं विषय ही इसमें पूछे जाते हैं। परीक्षा शुल्क के लिए दिया गया है कि कोई भी शुल्क यहाँ पे दे नहीं होगा। परीक्षा का माध्यम हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी इस परीक्षा के फार्म भर सकते हैं। इसमें आरक्षण भी दिया गया है, इसका कोटा दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और निःशक्त विद्यार्थियों के लिए जिलेवार आरक्षण का प्रावधान है। और इस परीक्षा की जो तिथि दी गई है इसका देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि दी गई है 1 जुलाई 2023 से यह फार्म भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा की अंतिम तिथि दी गई है 20 जुलाई तक फार्म भरे जाएंगे और परीक्षा दिनांक है 24/9/2023 रविवार। तो ये जो है 24 तारीख को परीक्षा हो जाएगी इस वर्ष। तो इसका ये विज्ञापन दिया गया है। तो आपको जो है इसकी परीक्षा जो है परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे और यहाँ देखिए इसके लिए जो परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाना है, ये देखिए इसमें दिया गया है कि इसमें मानसिक योग्यता और शैक्षणिक योग्यता के 2 पेपर होते हैं। इसकी अवधि जो है 90-90 मिनट की रहती है। 90-90 मिनट के 2 पेपर होंगे। प्रश्न पत्रों की संख्या 90-90 रहेगी, यानी 1 मिनट का एक प्रश्न पत्र होगा और अधिकतम अंक भी यहाँ 90-90 रहेंगे। दोनों पेपर में 180 अंक रहेंगे। तो इसका जो है सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी रहेंगे उनके लिए 40% अंक लाना जरूरी है। और जो इसका कोटा दिया गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त वर्ग के लिए 32% माने 58 अंक प्राप्त करना जरूरी होता है। तो वो इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे और उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। इन दोनों प्रश्न पत्रों को जो परीक्षार्थी कक्षा छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन इसमें जो मानसिक योग्यता का जो पेपर होगा उसमें देखिए क्या क्या पूछा जाता है। इसमें दिया गया है कि इसमें जो है 90 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें समसाजकता, वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियाँ, कोड डिकोडन आता है, खंड समुच्चय आते हैं, समस्या सुलझाने वाले प्रश्न इसमें रहते हैं। इसी प्रकार से जो शैक्षणिक योग्यता का पेपर 90 अंक का होगा उसमें भी 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। 35 प्रश्न विज्ञान के, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के और गणित के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो है इस परीक्षा के लिए सिलेबस दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि इसमें जो है इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन जो है फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन भरना है, किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
इसमें क्या क्या लगना है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो दिया गया है कि जाति प्रमाण पत्र। सबसे पहले मेन बात आती है जाति प्रमाण पत्र की, क्योंकि कैटेगरी रखी गई है। तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र और निःशक्तता, यदि विद्यार्थी निःशक्त है तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा और सत्यापित ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना है। इसके लिए आवेदकों की सामान्य श्रेणी माना जाएगा। बाकी जो है अन्यथा आवेदक को यदि मान लीजिए ये प्रमाण पत्र नहीं लगाते हैं तो उनको सामान्य श्रेणी में ही माना जाएगा। आय प्रमाण पत्र लगना है। अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, सकल वार्षिक आय के लिए उसका शपथ प्रमाण पत्र भी उसमें संलग्न हो सकता है। तो ये इसकी अर्हता दी गई थी, जिस प्रकार से ये नियम पुस्तिका के साथ संलग्न भी रहेंगी। और बाकी जो आवेदन जो भरने की प्रक्रिया रहेगी, यदि मान लीजिए अपन को स्वयं भरना है तो इसकी जो वेबसाइट दी गई है www.rskmp.in पर ये जो है फार्म भरा जाएगा। और इसमें जो है इसके महत्वपूर्ण निर्देश जो हैं, यहाँ पे निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन आपको निर्देश है जो आपका प्रवेश पत्र रहेगा उसके माध्यम से मिल जाएगा। तो ये और परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, तो इसके लिए जो है आप गणित वाले सर के नाम से वीडियो को सर्च करिए। गणित वाले सर के नाम से जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपको इसी चैनल पर सभी वीडियो प्राप्त हो जाएंगी। मीन्स का मेरिट परीक्षा से सारी तैयारी और सभी प्रश्न पत्र पिछले वर्षों के अच्छे से समझाए गए हैं। आगे बने रहिए इसी चैनल पर इसी प्रकार की जानकारी के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।